हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। आज मैं करंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में पेश करने जा रहा हूं, जिसमें पहले के 2 मिनट में मैं करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी कराऊंगा, मतलब क्विज, जो एक प्रकार का रिवीजन होगा पिछले महीने के करंट अफेयर का। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। कोड्डा पोचम्मा सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? कोड्डा पोचम्मा सागर जलाशय, सागर जलाशय का मतलब हो गया यहाँ पे रिजर्वॉयर, तो ये है आपका तेलंगाना में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग खुदाई के दौरान मिला है? तो यह मिला है वियतनाम में। भारत के नए राजदूत विश्व व्यापार संगठन के लिए कौन बने हैं? भारत के नए राजदूत विश्व व्यापार संगठन के लिए कौन बने हैं? तो यह बने हैं ब्रिजेंद्र नवनीत। ब्रिजेंद्र नवनीत। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को। राजीव टोपनो। गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने किसे नियुक्त किया है? गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है एम नेत्रा को। एम नेत्रा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ भारत सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेगी? तो यह है टुलिप पोर्टल। टुलिप पोर्टल। हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे, गीतकार थे, तो वह संगीत से जुड़े थे। सरकार ने सचिवों का एक सशक्त समूह गठित करने का निर्णय लिया है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं राजीव गाबा। क्रिस्टोबल क्या है जो हाल ही में खबरों में था? क्रिस्टोबल एक प्रकार का तूफान है जो मैक्सिको में आया था। शहरी वन योजना के तहत सरकार अगले कितने वर्षों में देश भर में 200 नगर वन विकसित करेगी? तो यह करेगी अगले 5 वर्षों में। हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? तो यह थे फिल्म निर्माता थे ये। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक भुगतान की जाने वाली सूची में भारत के एकमात्र सेलिब्रिटी कौन है? फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक भुगतान की जाने वाली सूची में भारत के एकमात्र सेलिब्रिटी कौन है? तो यह है अक्षय कुमार। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी के साथ साझेदारी में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया है मैत्री कार्यक्रम। मैत्री। पर्यावरण दिवस पर बिजली मंत्रालय ने भविष्य में एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यह शुरू की है आई कमिट। आई कमिट। कौन सा देश महिलाओं के फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा भारत। एडिडास कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एडिडास कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनी है मानुषी छिल्लर। भारत ने किस देश के साथ आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किस बैंक ने ग्रीष्मकालीन उपचार अभियान शुरू किया है? तो यह किया है एचडीएफसी बैंक ने। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भाषा दिवस को मनाया गया? तो यह मनाया गया रूसी भाषा को, रूस के भाषा को मनाया गया। प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है जावेद अख्तर। तो चलिए अब शुरू करते हैं 4 अगस्त के करंट अफेयर्स। गोरखा सैनिकों पर 1947 का समझौता भारत, नेपाल और किस देश के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। और ब्रिटेन के साथ हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष।
यह करती है हमारी वायुसेना। दूसरा है कोंकण कोंकण, यह करती है नेवी। और तीसरा है अजय वारियर, यह हमारी आर्मी करती है। और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और भारत के राजदूत ब्रिटिश में कौन है? तो भारत के राजदूत हैं गायत्री कुमार। और अमेरिका में हमारे राजदूत कौन है? तो अमेरिका में हमारे राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू। और रूस में हमारे राजदूत हैं डीवी वेंकटेश वर्मा, डीवी वेंकटेश वर्मा। और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी और वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। और इस साल का ग्लोबल वैक्सीन समिट भी ब्रिटेन में हुआ है। किस देश ने विदेऊ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की आधिकारिक शुरुआत की है? किस देश ने बेईदोऊ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की आधिकारिक शुरुआत की है? तो यह किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने। और भारत का नेविगेशन सैटेलाइट है नाविक। कौन सा मंत्रालय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन करता है? तो यह करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो यह है रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के तहत किस विदेशी भाषा को सूची से हटा दिया गया है? केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के तहत किस विदेशी भाषा को सूची से हटा दिया गया है? तो यह हटा दिया गया है मंडारिन को, मंडारिन जो कि चीन की भाषा है। और नई शिक्षा नीति के तहत हमारी जीडीपी का 6% खर्चा होना चाहिए हमारी एजुकेशन पे, हमारे एजुकेशन पे 6% खर्चा होना चाहिए। और हमारे जो स्कूल हैं उनमें नई शिक्षा नीति के तहत 100% बच्चे स्कूल जाने चाहिए 2030 तक। 2030 तक 100% बच्चे स्कूल जाने चाहिए नई शिक्षा नीति के तहत। और हमारे कॉलेजेस में 50% बच्चे जाने चाहिए 2035 तक। 2035 तक 50% बच्चे कॉलेज जाने चाहिए नई शिक्षा नीति के तहत। अगत्ती द्वीप जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अगत्ती द्वीप जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अगत्ती द्वीप न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो नारियल के पेड़ हैं वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत नहीं गिराए जाने चाहिए, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये कहाँ पे है? तो ये है लक्षद्वीप में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत यहाँ पे नारियल के पेड़ को नहीं गिराया जाएगा। तो ये लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। किस देश ने महात्मा गांधी को सम्मानित करने के लिए एक सिक्का बनाया है? किस देश ने महात्मा गांधी को सम्मानित करने के लिए एक सिक्का बनाया है? तो यह है ब्रिटेन, ब्रिटेन ने। बिहार की लाइफलाइन महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम लेन का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किस नदी पर किया? तो यह किया गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर। और यह महात्मा गांधी सेतु अपस्ट्रीम लेन NH-19 पे है और इसमें 1742 करोड़ रुपए की लागत लगी है। 1742 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ इस पे। बेनेडिक्ट हावेट्स जिन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वे किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? बेनेडिक्ट हावेट्स तो ये है जर्मनी के फुटबॉलर, जर्मनी के। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है लुइस हैमिल्टन ने, लुइस हैमिल्टन। और ये इंग्लैंड के फार्मूला 1 रेसर हैं। और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो ये चलाते हैं मर्सिडीज, मर्सिडीज चलाते हैं। और इस साल लॉरियाज वर्ल्ड पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी दोनों को।
लोरियाज वर्ल्ड पर्सन ऑफ द ईयर। 2020 का विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? 2020 का विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को मनाया गया है। ई रक्षाबंधन नामक साइबर जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? ई रक्षाबंधन नामक साइबर जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी। मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मोहम्मद इरफान अली तो यह बने हैं गुयाना के नए राष्ट्रपति। गुयाना के नए राष्ट्रपति। और गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क फिलिप्स। मार्क फिलिप्स। राजेश कुमार को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मणिपुर। यह किया गया है मणिपुर के नए मुख्य सचिव होंगे राजेश कुमार। किसने विद्यार्थी मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है? किसने विद्यार्थी मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है? तो यह किया है हर्षवर्धन राठौर ने। डॉक्टर हर्षवर्धन राठौर ने। किस राज्य सरकार ने बनास डेयरी पशु गोबर से सीएनजी उत्पादन करेगी? कौन सी राज्य सरकार बनास डेयरी पशु गोबर से सीएनजी उत्पादन करेगी? तो यह करेगी गुजरात की सरकार। कौन करेगा? गुजरात। बनास डेयरी गुजरात में है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देगी? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण देगी? तो यह देगी 5%। कितना प्रतिशत? 5%। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं 5 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। और इस वीडियोस के पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं 5 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।